हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल का सेकंड टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसमें हमें क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और उनके रिलेशनशिप जो उनके जीरोस आ जाएंगे उनकी वेरिफिकेशन करना। अब कुछ पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे पास हैं, तो वी आर स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। अब एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है 1 इंटू 108, ये आ गया मेरे पास 1080, 254, 227, 39, 3331। अब इसके फैक्टर्स मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको प्लस माइनस करूं -21 आए और मल्टीप्लाई करूं 108 आए। अब 2 to the 4, 4 से 12 and 9, 12 into 9 108, -12 minus 9 that is -21। अब क्या आ गया मेरे पास नंबर एक्स स्क्वायर -12x माइनस 9x प्लस 108। इसमें से आया x कॉमन, x माइनस 12, इसमें से आया -9 कॉमन, दैट इज x माइनस अगेन 12। जैसे पिछली वीडियो में किया था, बताया था कि ये नंबर दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम। ये आ गए मेरे पास। अब क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस। अब क्या करना है मेरे को, इन दोनों को 1 by 1 इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x माइनस 12 इक्वल टू 0, x माइनस 9 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई 9, x की वैल्यू क्या आ गई 12। किसी एक को नाम दे दिया मैंने अल्फा, किसी दूसरे को नाम दे दिया बीटा। जरूरी नहीं है कोई फास्ट है ना, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो फर्स्ट वन कैन बी ऑल्सो बीटा एंड सेकेंड वन कैन ऑल्सो बी अल्फा। अब करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन करने से पहले मेरे को जनरल फॉर्म लिखनी है इसकी, दैट इज ए पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां से मेरे को पता लगे ए आया 1, बी क्या आया मेरे पास -21, सी क्या आया मेरे पास 108। अब इसका फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं इसके। पहला आता है सम ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। बी क्या है मेरे पास -21 और ए क्या है 1, द आंसर कम्स आउट टू +21। अब इन दोनों को प्लस कर दे, अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 12 प्लस 9 दैट इज 21 इक्वल्स 21 आ गया। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब सेकंड आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज इक्वल्स टू सी बाय ए। सी क्या है मेरे पास, दैट इज 108, ए क्या है मेरे पास, दैट इज 1। अब सिमिलरली इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 12 और 9 को, व्हाट आई विल गेट, दैट इज 108 इक्वल्स टू 108। रिलेशन इज वेरीफाइड। दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, इसका मतलब मेरे जीरोस बिल्कुल ठीक है और जो मैंने फैक्टराइज किया था ये भी मेरा बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसके लिए, और समझने के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जनरल फॉर्म मैंने लिखी रहने दी पॉलिनोमियल की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये भी मैं लिखा रहने देता हूं क्योंकि मेरे को बार बार लिखना ही है इस चीज को। नाउ सेकंड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15। एक्स स्क्वायर के साथ नंबर क्या है 2, कांस्टेंट क्या है -15, मेरे पास आया -30। मेरे को 30 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी, दैट इज मेरे को एक ऐसा नंबर चाहिए प्लस माइनस करूं 7 आ जाए, आ गया। 2 5 10 प्लस 3, ये आ गया -7 और -10 इंटू 3 करता हूं, मेरे पास -30 भी आ गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब इसको लिखें तोड़ के, एक्स को इसको तोड़ के लिखें, दैट इज -10x प्लस 3x माइनस 15। अब इसमें कॉमन क्या आया 2x, क्या बचा x माइनस 5, इसमें क्या आया 3, क्या बचा x माइनस 5। अब दोनों में सेम सेम चीज आ गई, ये बाहर क्या आया 2x प्लस 3। अगेन मेरे को पहले क्या फाइंड करने हैं जीरोस, दोनों को इक्वल टू 1 by 1 0 के इक्वल कर देना, कर दिया जी। ये 2x किसके इक्वल आ गया -3, x की वैल्यू क्या आ गई -3/2। अब x की वैल्यू क्या आ गई 5। किसी एक को अल्फा ले लिया, दूसरे को मैंने बीटा ले लिया, कंसीडर कर लिया। अब जनरल फॉर्म लिखी है मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मेरे पास a क्या आया दैट इज 2, b क्या आया मेरे पास दैट इज -7, c क्या आया मेरे पास -15। c मेरे पास आ गया -15। अब करें सॉल्व इसको। ये फॉर्मूला क्या है -b/a माइनस -7/a दैट इज 7/2।
इन दोनों को प्लस करें, 5 प्लस माइनस 3/2, एलसीएम आया 2, 10 माइनस 3 दैट इज 7/2। ये दोनों के आंसर्स क्या आ गए? सेम। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दोनों को मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू माइनस 3/2 माइनस 15/2 आया, तो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? माइनस 15, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास? 2, ये भी क्या आ गया? सेम। हेंस द क्वेश्चन इज द रिलेशन इज वेरीफाइड एंड मेरे जीरोस बिल्कुल ठीक है और हमने फैक्टराइज भी बिल्कुल ठीक किया है। नाउ प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। बेटा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएंगे, खाली वीडियो देखने से नहीं आएंगे, इनको साथ साथ क्वेश्चन लिखो और प्रैक्टिस करो। थर्ड क्वेश्चन, 3x² माइनस 14x प्लस 8। नाउ x² के साथ कांस्टेंट क्या है? 3, क्या है? 8, दैट इज 24। इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने। नाउ मेरे को क्या चाहिए? माइनस 14 करके देखें, 2 to the 4, 4 3s are 12 and 2 that is 12 minus 12 minus 2 that is minus 14। अब -2 और -12 को मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या आ गया? प्लस 24 जो चाहिए था। ये साइन साथ में लगाना और एप्रोप्रिएट साइन लगाना बहुत जरूरी है। अब मैं इसको लिखूंगा 3x² माइनस 2x माइनस 12x प्लस 8। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? सिर्फ x। अब इसमें से पहले मैं सबसे पहले माइनस बार निकालू, माइनस बार आया तो ये साइन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। अब 4 3s are 12 होता है और 4 2s are 8, दोनों के पास 4 है तो 4 आया बाहर, अंदर क्या रह गया? 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2। अब ये टर्म दोनों आपस में क्या आ गई? सेम, तो ये बाहर आएंगी, तो क्या रह गया मेरे पास? x माइनस 4। अब सिमिलरली 1 by 1 दोनों को इक्वल टू 0 पुट करना है, x की वैल्यू आई 4, 3x इक्वल्स टू 2, x की वैल्यू आई 2/3। अब मैं यहां पुट करूं, a क्या है मेरे पास? दैट इज 3, b क्या है मेरे पास? दैट इज माइनस 14, c क्या है मेरे पास? 8। सम ऑफ जीरोस दोनों को करेंगे प्लस, 2/3 प्लस 4/1, एलसीएम आया 3, ये आया 12, 4 3s बिकॉज 3 1s 4 3s आया 12, आंसर आ गया मेरे पास 14/3। b क्या है मेरे पास? माइनस 14, a क्या है मेरे पास? 3, 14/3, दोनों आंसर्स क्या आ गए? सेम। द रिलेशन इज वेरीफाइड। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c बाय a 8/3 और इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, 2/3 इंटू 4, ये भी मेरे पास क्या आ गया? दिस रिलेशन इज ऑल्सो वेरीफाइड। इट मीन्स हमारा फैक्टराइजेशन भी ठीक है, हमारे जीरोस भी ठीक है। अब कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। आई होप सबको समझ आ रही हो। मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, क्वेश्चंस के लिए समझने से नहीं आएंगे, इनको करना भी पड़ेगा आपको खुद, तभी आप लोग इसको कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 अंडर रूट 6 एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट आ गया जी इसमें। अब एक्स स्क्वायर क्या है? 4 अंडर रूट 6, कॉन्स्टेंट क्या है? -2 अंडर रूट 6, 4 2s are 8 माइनस रूट 6 इंटू रूट 6, ये क्या हो गया? रूट 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट, ये आया 6, 6 8s are 48। अब मेरे को 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, -13 मेरे पास आंसर आएगा इसका। 2 24 2 12 2 6 2 3 3 1 करें। 2 to the 4 4 to the 8, एक बार एक साइड में बन रहा है 8 और एक साइड में बन रहा है 6, नहीं बना। 2 to the 4 4 to the 12 12, ये भी नहीं बन रहा। 2 to the 4 4 to the 8 8 to 16, अगर मैं इन चारों को ले लूं, ये आया 16 और ये आया 3, दैट इज 48। अब -16 plus 3 is -13 and -16 into 3 is equals to -48। मेरे पास वैल्यू आ गई। अब इसको लिखें 4 अंडर रूट 6 एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 3x माइनस 2 अंडर रूट 6। अब आगे करने लगे इसको। अब इन दोनों के पास 4x तो है ही है,
मैंने बाहर निकाला बिकॉज 4 4 जा 16। क्या बचा √6x - 4। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा अभी मेरे को लग रहा है, पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बट कॉमन आ रहा है। अभी कैसे करेंगे, √6 को आई एम इरेजिंग दिस साइड, √6 को मैं लिख सकता हूं ऐसे, और इसको तोड़ के भी लिख सकता हूं √2 इंटू √3। ये लिखने का इसको तरीका है। मैंने लिखा √2 इंटू √3x। अब मेरे पास जो 4 है वो आ गया 2 इंटू 2। अब मैं इस 2 को फर्दर तोड़ सकता हूं, √2 इंटू √2 इंटू 2। चलो जी लिखिए इसको, √2 इंटू √2 इंटू 2 प्लस सिमिलरली इस 3 को मैंने लिखा कैसे, √3 इंटू √3x। और मैंने अभी बताया कि 6 को √6 को मैं लिख सकता हूं ऐसे √2 इंटू √3। ये मेरे पास आ गया √2 इंटू √3। दोनों के पास √3 है, बाहर आ जाएगा, √2 है बाहर आ गया, 4 √2x √3x - 2 √2। √3 दोनों के पास है, बाहर आ गया, क्या रह गया √3x - 2 √2। ये दोनों टर्म सेम आ गई, √3x - 2 √2, और ये मेरे पास क्या आ गया 4 √2x प्लस √3। अब मेरे को इनके जीरोस फाइंड करने हैं, दोनों को सिमिलरली इक्वल टू 0 पुट करें, √3x - 2 √2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 √2 बाय √3, x की वैल्यू क्या आ गई -√3 बाय 4 √2। अब सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करें। सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर रहे हैं, ये सिंपल रहेगा। a मेरे पास क्या आया 4 √6, b मेरे पास -13, c मेरे पास आया -2 √6। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। एक को मैंने अल्फा कंसीडर किया, दूसरे को बीटा। 2 √2 अपॉन √3 इंटू -√3 4 √2। कट कट 2 1 जा 2 2 जा, आंसर कम्स आउट टू बी -1/2। c क्या है मेरे पास -2/√6, a क्या है मेरे पास 4/√6, कट हो गया, -1/2 आ गया। ये मेरे पास क्या आ गया, वेरिफिकेशन। अब मैं को करनी है सम ऑफ जीरोस की। चलो ये समझे, पहले मैं लिख लूं 2 √2/√3 प्लस -√3/4 √2। पहले इसको सॉल्व करें। अब ये देखो, ये ऐसा केस आ गया a/b प्लस c/d, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, एलसीएम लेना है। क्या करूं, ऊपर से √b है, व्हाट आई विल डू, b d को नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, ad प्लस b इंटू c करें। इन दोनों को नीचे मल्टीप्लाई किया, √3 इंटू 4 √2, ये टर्म ऊपर चले गई, 2 √2 इंटू 4 √2, ये टर्म उधर चली गई। मेरे पास क्या आ गया √2 इंटू √2 दैट इज 2, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, √3 इंटू √3 क्या आ गया 3, नीचे मेरे पास आ गया 4 √6, ये आ गया 13/4 √6। अब माइनस b/a करें, b क्या है मेरे पास -13, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, दैट इज -13 माइनस, और a क्या है मेरे पास 4/√6, the answer comes out to be this and this are same. Hope you are clear with this question and these are the very important questions. आपके इस वीडियो में हर टाइप के क्वेश्चन को मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। Now we are proceeding towards the fifth question, the last question for this video. Fifth, 4x square 4 √3x plus 3। फिर से वही प्रोसेस, 4 3 12, फैक्टर्स निकाल ले। अब एक चीज समझो, मेरे पास ये अंडर रूट में है और यहां पर मेरे पास एक 3 भी है। मैं क्या करूंगा 2 इंटू 2, 3 को लिख दिया √3 इंटू √3। अब मेरे को क्या चाहिए 4 √3। मैं 2 √3 प्लस 2 √3 करूं तो मेरे पास 4 √3 आता है,
और 2 अंडर रूट 3 और 2 अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास 12 भी आता, बिकॉज 2 2 4, 4 इंटू 3 दैट इज 12। इसको तोड़ के लिख रहे हैं फिर से, 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3, इसमें कॉमन आया 2x प्लस अंडर रूट 3। अब फिर से जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, 3 को आई विल ब्रेक इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। अब 2x प्लस अंडर रूट 3, रूट 3 दोनों के पास है, बाहर आया, दैट इज दिस, सेम टर्म आ गई। अब क्या हुआ, मेरे पास दोनों के दोनों सेम आ सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। 2x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस रूट 3 बाई 2। 2x प्लस रूट 3 को इक्वल टू 0 पुट किया, इधर गया माइनस रूट 3। अब ये मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, वन इज अल्फा अदर इज बीटा। नाउ वी विल डू द वेरिफिकेशन। Sum of zeros, that is minus b by a. I have 4, b I have 4 under root 3, c I have 3. करें सॉल्व इसको, अल्फा प्लस बीटा, b I have 4 root 3, a I have 4, the answer comes out to be minus under root 3. Now sum of zeros, minus root 3 by 2, माइनस रूट 3 बाई 2, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, एलसीएम 2 आया, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3, माइनस 2 रूट 3 बाई 2, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट 3, ये मेरे पास क्या आ गया, सेम, हेंस वेरीफाइड। नाउ द सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज c by a. नाउ c I have 3 and a I have 4, 3 by 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3, ये आ गया 4, ये सेम। इट मींस हमारा ये भी क्वेश्चन ठीक प्रूव हो गया। होप आपको समझ आया हो। प्लीज इन बच्चों इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस जरूर करना, तभी आप लोगों को समझ आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और मोर क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू एवरीवन।